हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताने जा रही हूँ। मैंने नंबर बाइनरी जो लिया हुआ है 1001110। इन नंबर्स को दूर दूर लिखना ज़रूरी है, तो मैंने इसको दूर दूर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2, 0 एंड 1। इसका बेस क्या है? 2। दैट इज वाई आप इसको यहाँ पर 2 रेज़ पावर ऑफ 0 यहाँ लिखेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। 2 रेज़ पावर ऑफ 1, 2 रेज़ पावर ऑफ 2, 2 रेज़ पावर ऑफ 3, 2 रेज़ पावर ऑफ 4 एंड 2 रेज़ पावर ऑफ 5। इस तरह से लिख दिया। 2 raised power of 0, 2 raised power of 1, 2 raised power of 2, 2 raised power of 3, 2 raised power of 4 and 2 raised to the power of 5 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 0 इंटू 2 raised power of 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 इंटू 2 raised power of 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर ऑफ 2, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर ऑफ 3, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर ऑफ 4, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर ऑफ 5। इस तरह से लिख लिया। मैथ्स में अगर आप फास्ट कैलकुलेशन चाह रहे हो करना, तो ये पता है किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। प्लस ये सिंप्लीफाई करिए, किसी भी चीज़ का वैल्यू पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या हुई? 2। 2 रेज़ पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, प्लस 2 रेज़ पावर ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4 इंटू 1, प्लस 2 रेज़ पावर ऑफ 3, सिंप्लीफाई करिए इसको। 2 रेज़ पावर ऑफ 3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? 8। लेकिन देखिए मल्टीप्लाइड बाई 0 है, तो सिंप्लीफाई करने से अच्छा है यहाँ पे आप सिंपल 0 लिख दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 0 है, तो आप सिंपल यहाँ पे 0 लिख दीजिए। प्लस अब यहाँ पर है 2 रेज़ पावर ऑफ 5, तो अगर आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स लिख दिया इसको। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो यहाँ पर आ गया इसकी वैल्यू 32 इंटू 1। अब आप जैसे मैथ्स में सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 32 इंटू 1 32, प्लस 0 0, नो यूज ऑफ इट राइटिंग, इसको जरूरत नहीं लिखने की, प्लस 1 इंटू 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4, प्लस 2 इंटू 1 2, इस 0 को भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38, इसका आंसर क्या आया? आप इसको इस तरह से लिखोगे 1 0 0 1 1 0, और ब्रैकेट में इसका बेस क्या लिखा आपने? 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ? 38। इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। अगर अब आप चेक करना चाहते हो कि आंसर सही है या गलत है, तो कैसे करेंगे? आप इसी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यही सेम वैल्यू आना चाहिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं अब आपको ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑक्टल नंबर लिया है
245। इसको भी दूर दूर ही लिखेंगे। सेम मेथड है जैसे आपने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसमें बाइनरी में बेस 2 है इसलिए 2 रेज टू द पावर ऑफ 0, 2 रेज पावर ऑफ 1, 2 रेज पावर ऑफ 2 लिखा था। यहाँ पर ऑक्टल नंबर है इसलिए क्या बेस हुआ 8, तो आप लिखोगे यहाँ पर 8 रेज पावर ऑफ 0, 8 रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड 8 रेज टू द पावर ऑफ 2। क्लियर? और फिर सेम प्रोसेस है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 8 रेज पावर ऑफ 0 प्लस 4 इंटू 8 रेज पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 8 रेज पावर ऑफ 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। किसी भी नंबर का पावर 0 हो, अगर 100 का भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे इसकी वैल्यू आप 1 कर दोगे इंटू 5 प्लस 8 रेज टू द पावर ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 8। अगर एक बार ही लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 8 हुई इंटू 4 प्लस 8 रेज टू द पावर ऑफ 2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 64 इंटू 2। नेक्स्ट फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 64 इंटू 2 128 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 5 1 जा 5। अब आप जब इसको ऐड करोगे क्या होगा इसकी वैल्यू 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 का 5 कैरी 1 4 and 2 6 and then this one 165। तो 165 क्या हुआ 245 ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे 245 बेस 8, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है, इज इक्वल टू 165 बेस 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आ गया होगा। मैं अब आप लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर लिया हुआ है 2AB, इनको भी दूर दूर लिख लिया है मैंने। हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज टू द पावर ऑफ 0, 16 रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड 16 रेज टू द पावर ऑफ 2। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। ठीक है, देन अगेन सेम प्रोसेस, b इंटू 16 रेज टू द पावर ऑफ 0 प्लस a इंटू 16 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 16 रेज टू द पावर ऑफ 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 16 रेज टू द पावर ऑफ 0 इसकी वैल्यू क्या हुई 1 इंटू b की वैल्यू क्या होगी, हेक्साडेसिमल में a for 10, b for 11, c for 12, d for 13, e for 14 and f for 15। ये इनकी वैल्यूज है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11, तो आपने यहाँ पर 11 लिखेंगे प्लस 16 रेज़ टू पावर ऑफ 0 16 रेज़ टू पावर ऑफ 1 इसकी वैल्यू क्या होगी 16
इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 प्लस 16 रेज टू द पावर ऑफ 2। इसको सिंप्लीफाई करिए यहाँ पर 16 इंटू 16। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 256 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 256 इंटू 2। अगेन मल्टीप्लाई 256 बाई 2, 512 इसकी वैल्यू होगी, प्लस 16 इंटू 10 160, प्लस 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 + 1 3, देन 6 + 1 7 + 1 8 and 5 + 1 6, 683। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे 2AB, बेस क्या होगा इसका 16 क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इज इक्वल टू 683, ये क्या हुआ डेसिमल वैल्यू। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।